कहानियाँ प्यारी प्यारी खट्टी मीठी जो हम सबको कोई ना कोई शिक्षा दे जाती हैं। जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ। आज ऐसी ही एक और कहानी लेकर मैं आपके सामने आई हूँ जो हमें जीवन का एक और सबक सिखलाएगी। बात कुछ समय पहले की है। एक सज्जन एक तंग गली से गुजर रहे थे कि अचानक एक घर के सामने उनके पैर रुक गए। घर छोटा था लेकिन वहां से आने वाली आवाजें बहुत ही तेज थी। वो खुद को रोक न सके और घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर चले गए। उन्होंने देखा एक माँ अपने 11-12 साल के बेटे को मारती और फिर खुद भी जोरों से रोने लगती। बच्चा भी रो रहा था और वह भी रो रही थी। घर के अंदर की दशा उस घर की गरीबी बयां कर रही थी। आखिर उनसे रहा ना गया। सज्जन ने पूछा, तुम इसको क्यों मार रही हो और फिर खुद भी रोती हो? क्या हुआ? महिला बोली, बाबूजी, मेरे पति यानी इसके पिताजी का देहांत अभी कुछ समय पहले ही हुआ। मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके इसकी स्कूल की फीस जुटाती हूँ और ये रोज स्कूल देर से पहुँचता है और तो और घर भी देर से आता है। मैं चाहती हूँ कि ये पढ़े लिखे कोई काम सीखे पर गरीबी ना देखे। और वो फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। उन सज्जन का मन उदास हो गया और वह भारी मन से वहां से निकल आए। लेकिन रात भर उस घर के हालात उनको परेशान करते रहे। लेकिन अगले ही दिन वह उसी तंग गली की तरफ निकल पड़े। तभी उनकी नजर उसी बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ से मार खा रहा था। पीठ पर बस्ता टांगे दौड़ता चला जा रहा था तो वह सज्जन भी उसके पीछे पीछे चल दिए। सोचा उसके स्कूल देर से जाने का कारण तो जाने। बच्चा सीधा सब्जी मंडी की तरफ गया। पास ही कपड़े की दुकान पर उसने अपना बैग रखा, वहां से एक थैला उठाया और उन दुकानों की तरफ निकल पड़ा जहां सब्जी वाले अपनी सब्जी के बोरे बड़े बड़े खाली कर रहे थे। जो सब्जी सड़क पर गिर जाती बच्चा उसे उठा लेता और उस थैले में भर लेता। फिर दूर सड़क के पास जाकर उसने उस सब्जी को सजाया और आवाजें लगाकर सब्जी बेचने लगा। सब्जी थोड़ी सी थी, ताजी थी और सस्ती भी थी, जल्दी बिक गई। लड़का हंसता खेलता कपड़े की दुकान पर आया। उसने अपना बस्ता उठाया और स्कूल की तरफ निकल पड़ा। वह सज्जन उसके पीछे पीछे चल दिए। जहां देखा मास्टर जी भी उसको देर से आने की सजा देने को तैयार थे। सज्जन ने उनको रोका, उनका फोन नंबर लिया और फिर उस लड़के के घर की तरफ निकल पड़े। उसकी माँ से अगली सुबह सब्जी मंडी आने को कहकर वह अपने घर लौट गए। उस बच्चे के टीचर को भी उन्होंने शाम को फोन किया और सब्जी मंडी बुला लिया। अगले दिन वह बच्चा फिर से सब्जी मंडी आया और माँ, अध्यापक और उन सज्जन तीनों ने उसका सारा काम देखा। लेकिन उस दिन उस बच्चे को उस कपड़े वाली ने एक पैकेट थमाया जो उसने अपने बैग में रख लिया और वापस स्कूल निकल पड़ा। पीछे पीछे माँ, मास्टर जी और सज्जन तीनों पहुंचे। बच्चे को गले से लगाकर माँ रोने लगी। बोली, बेटा तू उस कपड़े की दुकान पर क्या करने गया? मैंने तुझे सब्जी बेचते हुए देखा, तू वहां से क्या लाया? बेटा बोला, माँ तुम घर घर जाती हो, बड़े बड़े घरों में जाती हो, लेकिन तुम्हारे फटे हुए कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने रोज सब्जी बेचकर पैसे इकट्ठे किए, कपड़े की दुकान से तुम्हारे लिए सूट खरीदा है। माँ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर बोली, तू शाम को देर से क्यों आता है? बच्चा बोला, माँ मैंने इस सूट की सिलाई के लिए दर्जी की दुकान पर भी थोड़ा सा काम किया है। आज मैं तुम्हारा सूट सिलने को देकर आऊंगा। माँ ने बच्ची को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इस कहानी से मैंने सीखा कि रुदन है, आंसू है और विलाप है। हाँ, गरीब होना एक अभिशाप है। कोई तन से गरीब होता है और कोई मन से गरीब होता है।
वह सज्जन मन से गरीब नहीं थे, तो उन्होंने उस परिवार की यथासंभव मदद की। और मैं यह भी जानती हूँ कि जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं वह किसी न किसी रूप में हर गरीब की मदद करते होंगे। लेकिन ये संदेश उनके लिए है जो सक्षम होते हुए भी किसी गरीब की मदद नहीं करते। अगर एक हाथ दूसरे असहाय हाथ का सहारा बन जाए तो हम इस गरीबी के अभिशाप को अपने देश और दुनिया से खत्म कर पाएंगे। कोई गरीब भूख से नहीं मरेगा और एक नया संसार निर्माण होगा। आशा करती हूँ कहानी ने आपको भी कुछ सिखाया होगा। बहुत सारे प्यार के साथ मैं लीला भट्ट आपसे मिलने जल्दी ही आऊँगी। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।